में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी किया था। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देखो, मैग्नेट ऑब्वियस सी बात है वही सब्सटेंस जो कि आयरन को कैसे लिखते हैं, Fe, निकल और कोबाल्ट। क्या इन्हीं तीनों को अट्रैक्ट करता है? मोर और लेस तो इन्हीं को करता है, मगर कोई भी सब्सटेंस जो इनसे रिजेंबल करे, यानी कि इनसे मेल खाए, मैग्नेट उसको भी अट्रैक्ट कर लेता है। खैर, ये तो मैग्नेट की बात होगी। टाइप्स की बात करते हैं। सबसे कॉमन और पॉपुलर टाइप आता है वो है आपका बार मैग्नेट। यहां पे लिख रहा हूं मैं, बार मैग्नेट। ओके, फिर दूसरा टाइप आता है आपके सामने, वो है हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, ये दो मेजर टाइप्स है जिनको हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं जब भी मैग्नेटिक कंपोनेंट या फिर मैग्नेट जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब सवाल यह है कि बार मैग्नेट होता क्या है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, बार मैग्नेट क्या होता है। अगर मैं यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, देखिए ये एक प्रकार का बार मैग्नेट है। इसके दो एंड है, एक एंड है नॉर्थ और दूसरा एंड है साउथ, जो कि हर मैग्नेट का अमूमन होता है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में सॉलिड फील्ड मैग्नेट है जिसको आप बार मैग्नेट कहोगे। रेक्टेंगुलर शेप में जितने भी मैग्नेट आपको दिखते हैं जिसका एक एंड नॉर्थ होगा और दूसरा एंड साउथ होगा, जो कि ऑब्वियस है हर मैग्नेट के साथ होता है, आप इसे नाम दोगे बार मैग्नेट का। चीज समझ गए? ओके, अब बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं क्या क्या है, कुछ खास बातें जो यहां पे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है अ बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। तो दो ही खास बात है, एक तो यार ये ना लॉन्ग शेप में होता है। ठीक है, लॉन्ग मतलब कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है। दूसरा, इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्या मतलब है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से? ये जो मैंने लिखा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये जो एंड्स होते हैं ना, इन एंड को कहते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस, मतलब क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अब अगर ये एंड जैसा है वैसा ही ये वाला एंड भी होगा तो आप इसे यूनिफॉर्म का नाम दोगे। मतलब अगर मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर का है और इधर भी ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब एंड। ठीक है, आखिरी का देखिए, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ऐसे काट दो, एक सेक्शन हो गया, एक सेक्शन, एक सेक्शन, एक सेक्शन, एक सेक्शन, ऐसे इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन अगर यूनिफॉर्म है, हर जगह पे ये एक जैसा ही है, ठीक है, तो आप इसे क्या कहोगे? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। जैसे पनीर होता है, चीज को अगर या पनीर को आप कट करते हो तो बिल्कुल इक्वल शेप में कट होके आता है ना। अगर आप चाहो तो इरेगुलर शेप में भी कट कर दो, मगर वो हो सकता है, तो उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। हर सेक्शन जो इसका, अगर आप इसको कट करो तो एक बराबर होगा, अगर तो इसे आप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कहोगे। अच्छा, अगेन अब मैग्नेट है तो ये भी आयरन, निकल, कोबाल्ट इन सबको तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। स्टील भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, मैग्नेट उनको भी अट्रैक्ट करता है। चलिए, ये चीज समझ आ गया। दो और इंपॉर्टेंट बात अगर आपको यहाँ पे नोटिस किया हो आपने, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक जो एंड है उसको आप नॉर्थ पोल बोल रहे हो और दूसरा एंड उसे आप साउथ पोल बोल रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यार ये पोल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले एग्जाम्पल से पोल्स रिलेट कराता हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जैसे कि रब, फाइन। अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रिसिटी में मेजर था पोटेंशियल। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये है पोटेंशियल, बाकी तो अपनी जगह ही है। ये क्या मैंने बनाया है? ये एक सर्किट, राइट। इस सर्किट में ये वाला जो एंड है ना, ये है पॉजिटिव। जो लंबे वाला होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव, जो छोटे वाला होता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव। तो ये आपका है पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में जो एंड्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसी प्रकार से मैग्नेट में भी एंड होते हैं नेगेटिव और सॉरी नॉर्थ और साउथ। ठीक है, कहा तो ये जाता है कि पॉजिटिव एंड नॉर्थ होता है, नेगेटिव एंड साउथ होता है, बट मोर और लेस ये सही भी है और गलत भी है, हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। आप कंपेयर मत करो इस चीज़ को, बस ये मान लो इलेक्ट्रिसिटी में भी दो एंड की जरूरत है और यहाँ भी दो एंड की जरूरत है। जैसे वहाँ भी अगर पॉजिटिव के साथ दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल लाओगे तो रेपल्शन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी नेगेटिव के साथ अगर एक और बार मैग्नेट में लाऊं, सपोज यार यहाँ पे इसे रब करता हूँ, ठीक है, और बनाते हैं एक और बार मैग्नेट। ये रहा एक बार मैग्नेट, ठीक है, और एक दूसरा बार मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, ये रहा एक दूसरा बार मैग्नेट, और ये सुंदर सा एक मैग्नेट बनाया हमने।
चलिए यहाँ पे करते हैं, इसे नॉर्थ पोल का नाम देते हैं और ये है साउथ पोल। अगर किसी कारणवश आप यहाँ भी नॉर्थ कर देते हो और यहाँ पे कर देते हो साउथ, तो आप देखिए दोनों एंड सेम है। ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा या रेपेल करेगा, दिस इज गोइंग टू रेपेल ईच अदर, ठीक है। जैसे ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे होगा रिपल्शन। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और वाइसी वर्सा, मतलब अगर आप साउथ जो है यहाँ पे कर देते हो और ये भी साउथ जो है यहाँ पे कर देते हो तो भी रिपल्शन होगा। मगर आप ये वाला जो नॉर्थ है इधर शिफ्ट कर देते हो, मतलब मैग्नेट को पलट दिया, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, ये साउथ इधर शिफ्ट कर देते हो। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, आप समझ गए हैं, यहाँ पे कर देते हैं साउथ, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं नॉर्थ, ठीक। इस केस में होगा अट्रैक्शन, ये रिपल्शन नहीं होगा बल्कि होगा अट्रैक्शन, राइट, क्योंकि अब अपोजिट आ गए हैं। तो अपोजिट जब भी पोल्स आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कुछ खास बातें हैं मैग्नेट की, ओके। लाइक एक दूसरे को रेपेल करता है और अनलाइक जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना। ये आपके सामने एक मैग्नेट है, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ बनाते हैं, यहाँ पे पोल्स बनाते हैं, सॉरी, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ओके। अब बनाएंगे इसका फील्ड, राइट। ये देखिए, ये इस मैग्नेट का फील्ड का मतलब क्या होता है, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, यहां पे मैं लिख देता हूं, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और ये डेफिनेशन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड तक सीमित नहीं है, इस डेफिनेशन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, किसी के भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर मैग्नेट का फील्ड जानना है तो मैग्नेट के इर्द गिर्द जितनी भी जो भी एरिया होगा वो उसका मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेगा। अब बड़ा क्वेश्चन कि एरिया कितना बड़ा होगा, ठीक है, जितना पावरफुल ये मैग्नेट होगा ये एरिया उतना ही बड़ा होगा, पहुंच उतनी ही ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर स्ट्रेंथ इसका बढ़ा दोगे, साइज बढ़ाने से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता, एक तो फैक्ट ये है, स्ट्रेंथ बढ़ता है इसके अंदर कैपेबिलिटीज कितनी है, ठीक है, मैग्नेटिज्म कितना है, मैग्नेटिज्म इसके स्ट्रेंथ को डिफाइन किया जाता है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो डिफाइन करेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अगर इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, अगर स्ट्रेंथ कम, मान लीजिए लो पावरफुल मैग्नेट होता, इसका पावर ज़्यादा नहीं होता, तो हो सकता है इसका स्ट्रेंथ इतना ही रहता, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक। अगर इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता तो ये फिर इस प्रकार से जो अभी दिख रहा है इतना बड़ा इसका फील्ड बन जाता, राइट। अच्छा, फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी आपने बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट की वजह से बना। अब सवाल है कि इस फील्ड में होगा क्या, तो जैसा मैग्नेट ये बिहेव करेगा ना, जैसा इस पर्पल वाले पोर्शन पे बिहेवियर होगा, सेम बिहेवियर इस ब्लैक वाले सर्कल के अंदर भी होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आपको अट्रैक्शन करना है तो आपको इस पे लाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि मैग्नेट के करीब भी ले जाते हो तो चिपक जाता है, क्यों, क्योंकि वो उसका फील्ड होता है। हाँ, अब आप फील्ड के बाहर रहोगे और उम्मीद करोगे आपका, मान लीजिए, लेट मी ड्रॉ एन आयरन नेल, मान लीजिए कि कील है, ठीक है, आयरन की कील है, इस कील को आप मैग्नेट के साथ चिपकाना चाहते हो, जाहिर सी बात है चिपक जाएगा, बट उसके लिए एटलीस्ट आपको इसके फील्ड में आना पड़ेगा, इसके दायरे में आना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तो है कि इस मैग्नेट के ऊपर ही रख दो, मतलब एंड्स पे रख दो, ठीक है, ज़्यादातर एंड्स पे चिपकते हैं। मगर आप इसके फील्ड में भी आ जाओगे तो भी अट्रैक्शन हो जाएगा, आप यहाँ ला के छोड़ दो, अपने आप खींच के चिपका लेगा इसको। तो आप समझ गए फील्ड का मतलब, जितना स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा फील्ड, उतना ही फिर उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। यह है मैग्नेटिक फील्ड का मतलब। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में होता क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड में लगता है फोर्स। क्या लगता है, फोर्स लगता है इसमें। एक प्रकार से इस मैग्नेट ने इस आयरन नेल पे फोर्स ही तो लगाया, तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है। अब वो फोर्स जो है या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, दो ही चीज हो सकता है, या तो अट्रैक्ट करेगा या रेपेल करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि रेपेल करने के लिए क्यों फोर्स लगाना है, भाई उसको हटा रहा है तब भी तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, अपने से दूर भेज रहा है, रेपेल का मतलब है तब भी फोर्स लगेगा, अपने करीब खींच रहा है इसको तब भी फोर्स लगेगा, ठीक है। मगर मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये समझ गए आप। मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगता है, फोर्स लगता है, ये भी समझ गए आप। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ये भी समझ गए आप। कब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा आपको पता है, जब आप एक जैसा लेके आओगे तो आपको रिपल्सिव मिलेगा, लेकिन अपोजिट लाओगे तो अट्रैक्टिव मिलेगा, ठीक है। कितना ज्यादा फोर्स होगा, जितना ज्यादा इसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा ये फोर्स लगाएगा,
ठीक है। फोर्स लगाने से ये मोशन में आ जाएगा, और ये चीज़ ध्यान रखना, मोशन में फिर आप आगे देखोगे इसका इम्पैक्ट, ये मोशन में आएगा, गति प्रदान हो जाएगी इसमें, ताकि ये खिंचा खिंचा यहाँ पे चला जाएगा, रेस्ट में थोड़ी आएगा, यहाँ पे फोर्स लगाने से इसमें मोशन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अच्छा, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिस्कस करेंगे कि इस मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या होने वाला है, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।